नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में, नागरिकता। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चर्चा करते हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में भाग 2, और भाग 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? नागरिकता से, सिटीजनशिप से। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं 5 से 11। ध्यान देना, अनुच्छेद 1 से 4 हमने पढ़े संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में। यहां लिखेंगे सबसे पहले हम लोग पूरे आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। क्या कहते हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता। ध्यान देंगे आप लोग, भारतीय संविधान जैसे शुरू होता है तब से ही भारत के व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इनको नोट कर लेते हैं। दूसरा अनुच्छेद जो 6 है वो है पाकिस्तान से प्रव्रजन कर भारत आए व्यक्तियों के संबंध में या व्यक्तियों के नागरिकता संबंध। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए, पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए नागरिकों के संदर्भ में चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। आर्टिकल 7 ये कह रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन कर भारत से गए व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में। ये पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के और ये पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में। 8 का जो है भारत से बाहर विदेश या विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में। यानी भारत से बाहर जो विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति रह रहे हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। किस व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति माना गया है। अनुच्छेद 9 जो है
वो है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त। कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को धारण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है आर्टिकल 9 के अनुसार। अनुच्छेद 10 ये कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती अनुच्छेद 10 के अनुसार। और अनुच्छेद 11 ये कहता है संसद को नागरिकता के अर्जन, इसके अलावा समाप्ति से या फिर नागरिकता से संबंधित अन्य उपबंध बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान। ये अनुच्छेद जो 11 है ये संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है कि संसद ही व्यक्तियों के नागरिकता देने संबंधित और नागरिकता समाप्त करने संबंधित या नागरिकता से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के कोई जो बिल है, जैसे अभी वर्तमान संदर्भ में सीएबी, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके अलावा काफी जो भारत में आगजनी की स्थितियां एनआरसी को लेकर के हुई थी, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। संविधान के प्रारंभ पर ही भारत की नागरिकता किस व्यक्ति को दी जाएगी, यानी वो व्यक्ति भारत में प्रारंभ से ही नागरिक उसको माना जाएगा। अगर आप इसमें देख सकते हैं संविधान के प्रारंभ पर ही भारत की नागरिकता, तो वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 जो है, ध्यान देना आप एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर ही भारत की नागरिकता, अर्थात वह व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 के अनुसार किसको दी जाएगी, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या वह संविधान लागू होने से पहले, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने से कम 5 साल पूर्व तक वह भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। यह नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 है। भारतीय संविधान या तो वो खुद जन्मा हो या उसके माता पिता भारत में जो उन्होंने निवास किया है उनके माता पिता भारत में, या फिर संविधान लागू होने के 5 साल पूर्व से वह भारत में है, रह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो संविधान के प्रारंभ से ही उसे भारत का नागरिक माना जाएगा।
ये है अनुच्छेद 5। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए नागरिकता के संदर्भ में, नागरिकों के संदर्भ में। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए नागरिकों में एक विशेष डेट है जो आपको विशेष इसमें याद रखनी है, 19 जुलाई 1948। इसमें दो प्रावधान है। एक तो 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो पाकिस्तान चले गए उनके संदर्भ में अलग प्रावधान है, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो गए हैं उनके संदर्भ में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में है, अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आना चाहता है और नागरिकता लेना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में, यानी ये देखा जाएगा कि वह व्यक्ति 19 जुलाई के पहले गया है तो उसके अलग प्रोसीजर है, और 19 जुलाई 1948 के बाद वो पाकिस्तान गया है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। तो ये भारत की नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद 6 है। उसके बाद पाकिस्तान को प्रव्रजन कर, यानी ये पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए नागरिकों के देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान से आए हैं तो वो भारत से गए हैं कि नहीं गए, ठीक है। तो इसमें यही डेट आप इसमें भी ध्यान रखेंगे, 19 जुलाई 1948। ये पाकिस्तान को प्रव्रजन कर भारत से गए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी ये तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हैं उन व्यक्तियों के संदर्भ में है, और ये पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान चला जाता है तो उसके संदर्भ में ये देखा जाएगा कि भारत आने वाले व्यक्तियों पर ये लागू होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा, और वह व्यक्ति अगर 6 महीने भारत रहता है तब उसको नागरिकता है, भारत की नागरिकता वो दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है, ध्यान देना ये दोनों एक जैसे हैं, परंतु इसमें इतना है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में, और ये पाकिस्तान को प्रव्रजन करके भारत से जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अब ये है भारतीय मूल, एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसमें आगे चलकर भारतीय मूल के व्यक्ति किसे माना जाएगा। तो भारत से बाहर विदेश में रहने वाला व्यक्ति जो भारतीय मूल का व्यक्ति है उसके संदर्भ में ये नागरिकता के संदर्भ में बताया गया है कि भारत का नागरिक उस व्यक्ति को नागरिकता के भारतीय मूल का जो व्यक्ति है उसको भारत का नागरिक कब माना जाएगा, जब वो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत की संघ की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग उसके परिवार के कुछ जो पूर्व सदस्य दादा दादी या नाना नानी में से कोई अगर है तो ऐसी कंडीशन में उसको नागरिकता दी जाएगी जिसका प्रावधान आर्टिकल 8 में है, यानी भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के संदर्भ में उनको नागरिकता देने के संदर्भ में कि किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देंगे। इसमें भी ध्यान ये देंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि जो भारत के जो पड़ोसी देशों में जैसे चीन है, श्रीलंका है, नेपाल है और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके नागरिकों को भारतीय मूल का नहीं माना गया है, चर्चा करेंगे हम। तो ये अनुच्छेद 8 में है, भारत से बाहर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ का प्रावधान है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 इजी है, विदेशी राज्य की नागरिकता कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ले देता है, ध्यान देना, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती। कोई व्यक्ति
जो भारतीय नागरिकता जिसके पास में है और वह विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये क्योंकि एक व्यक्ति दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता, तो जिसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के तहत। इसमें 5, 6, 7, 8 काम में नहीं आएंगे, इसमें आएंगे आर्टिकल 9। उसके बाद में आर्टिकल 10 के बारे में हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि नागरिकता के अधिकारों की समाप्ति नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। परंतु कैसे नहीं किया जा सकता? संसद जो कानून बनाती है, संसद के जो प्रावधान है उनके अलावा किसी भी प्रकार से नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे नागरिकता के अधिकारों की समाप्ति। तो संसद के अलावा कोई व्यक्ति नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकता। तो संसद के जो प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को नागरिकता देने का प्रावधान है। अब भारत में हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है। 5 प्रकार है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, 5 तरीके हैं, 5 प्रावधान है जिसके तहत हम भारत की नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरे देश का व्यक्ति है वो, या हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जन्म से ही एक प्रावधान है कि जन्म से जो व्यक्ति है तो भारत का नागरिक है। तो क्या क्या 5 प्रकार है इसमें। समाप्ति, तो समाप्ति 3 प्रकार से की जा सकती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। परंतु और उससे संबंधित अगर अन्य प्रकार का कोई उपबंध या कोई अगर कानून बनाता है तो किस प्रकार से उसका जो है ये किया जा सकता है उसकी समाप्ति। तो इसकी समाप्ति के संदर्भ में भी हम चर्चा करें तो 3 प्रकार से परित्याग, पर्यावसान और वंचित किए जाना है। 3 प्रकार से इनकी नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। परित्याग का मतलब कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ये त्याग कर दे कि मैंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अतः मैं भारत की नागरिकता का त्याग कर रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है पर्यावसान, हम इसमें तीनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसमें यह है कि भारत का नागरिक या पंजीकरण स्वीकार करता है भारत का और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको स्वतः ही उस नागरिकता से उसको वंचित, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा कि उसकी नागरिकता से उसको अधिकारों से वंचित किया जाना। कोई व्यक्ति जो भारत की कानून को नहीं मानता, उल्लंघन करता है या दूसरे देशों के नागरिकों से मिलकर भारत विरोधी गतिविधियां करता है या अन्य किसी प्रकार से ऐसी जो घटनाएं घटित होती है जिसके कारण से वो भारत के संविधान के खिलाफ होती हैं, तो भारतीयता के खिलाफ होती है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता या किसी व्यक्ति ने छल कपट के द्वारा या झूठ बोल करके भारत की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को भी समाप्त किया जा सकता है। ये जो प्रावधान है ये प्रावधान आर्टिकल 11 में है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिकता किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। अभी जो वर्तमान संदर्भ में नागरिकता को लेकर के जो भारतीय संसद में जो कानून पारित हुए हैं, इनके अलावा भारत में जो एनआरसी और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही है कि लोगों में इन नागरिकता से संबंधित जो है ये लोगों में थोड़ा सा मतभेद है, लोगों में इसकी असमझ है। बाकी हम ये देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अभी जो चल रहा है कि भारत का नागरिक है, उसे देखना चाहिए कि हम अनुच्छेद 5 में आते हैं कि नहीं आते। यानी वह व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 के तहत जो जन्म से ही भारत में रह रहा है तो उसकी नागरिकता तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति उसके माता पिता हैं या 5 साल पहले से वह भारत के संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से रह रहा है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। तो ये अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है, व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार से भारत के संविधान के आर्टिकल हमें क्या कह रहे हैं।
तो संविधान के प्रारंभ से ही भारत में जो रह रहे हैं वो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। दूसरे जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए हैं 6 महीने वो रह रहे हैं, यानी भारत से प्रव्रजन कर पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हैं, तो देखेंगे कि वो कौन सी तिथि को गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो 19 जुलाई 1948 की तिथि है, इसके बाद में अनुमति पत्र प्रदान करना शुरू कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें 19 जुलाई 1948 को जो पाकिस्तान को प्रव्रजन किया था उन लोगों को, तो अनुमति पत्र है वो 19 जुलाई 1948 से शुरू किया गया था। इसलिए एक तो अनुमति लेकर जो पहले गए व्यक्ति वो अनुमति नहीं लेकर के गए थे और बाद में उनको अनुमति पत्र है वो प्रदान किया गया था। साथ ये कह रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करके भारत से गए व्यक्ति, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ की नागरिकता। 8 है वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए। 9 है कि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। 10 ये कहता है कि संसद के कानून के अलावा किसी प्रकार से नागरिकता की समाप्ति नहीं की जा सकती, ना छीना जा सकता है, ठीक है, ना समाप्त किया जा सकता है। और 11 कह रहा है कि संसद ही सब कुछ करेगी, नागरिकता का अर्जन करना है या समाप्ति करनी है या अन्य उपबंध नागरिकता से संबंधित बनाना, तो उसकी शक्ति हम संसद को प्रदान करते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत किस व्यक्ति की समाप्ति की जाएगी या किस प्रकार से किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता देंगे, तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद 11 है। इसके अलावा हम और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इन टॉपिकों को आप विस्तार से इनको आप पढ़ें। आने वाले जो भारत के संविधान के भाग है, जैसे अभी हमने भाग 1 पढ़ा संघराज्य क्षेत्र, दूसरा हमने पढ़ा नागरिकता, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भारत के मूल अधिकार, संविधान का भाग 3। धन्यवाद।